Hello students, today we'll begin new chapter partnership, and first of all we should know the fundamentals of partnership. So let us begin with the definition of partnership firm. What is partnership firm? So partnership क्या है? As per section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership हम ऐसे define कर सकते हैं. It is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. सो पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है जिन्होंने किसी बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्री किया है, और जो बिजनेस है इट कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, मीन सारे ही उस बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड इवन इफ वन ऑफ देम इज एक्टिंग, देन बाय डिफॉल्ट ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के? फर्स्ट फीचर इज देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू प्रेजेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप. दो, कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को एग्जिस्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कितने होते हैं. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रिस्क्राइब किया है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट इट इज़ सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स. इट मीन्स 100 पार्टनर्स से ज़्यादा, 100 पीपल से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में. बट राइट नाउ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर एज 50. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट. किसी भी एग्रीमेंट का होना जरूरी है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, और जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है. इट मीन्स देयर कैन बी अ रिटन डॉक्यूमेंट, और अदरवाइज बातचीत के थ्रू या वर्बली भी एक एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप फॉर्म को एग्जिस्टेंस में लाया जा सकता है. देन पार्टनरशिप में हमेशा एक लॉफुल बिजनेस होना आवश्यक है. इट मीन्स इलीगल बिजनेस नहीं हो सकता किसी पार्टनरशिप फॉर्म में. द नेक्स्ट इज एग्रीमेंट बिटवीन और अमॉन्ग द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस. जो एग्रीमेंट है वो किसी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस शेयर करने के लिए होना चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि सारे ही पार्टनर्स लॉसेस भी शेयर करें. समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल दैट वन और मोर पार्टनर्स आर नॉट शेयरिंग losses of the business, however they are sharing the profits of the business. The next point is business of the partnership can be carried on by all the partners or any one of them is acting for all the partners. So partners, they are agents as well as the principals. Next are some rights of a partner. Every partner has the right to participate in the management of the business. वो मैनेजमेंट में, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दे शुड बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. देन दे हैव राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट. They have right to share the profits and losses with other partners in the agreed ratio. Then every partner has the right not to allow the admission of a new partner. अगर किसी भी एक पार्टनर ने एग्री नहीं कर रहा किसी एक नए पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट करने के लिए, देन द पर्सन कैनॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म. देन पार्टनर्स हैव द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. वो फर्म से रिटायर कर सकते हैं आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस. अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, देन द पार्टनर हैज़ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन उसे ज़रूर मिलेगा अगर उसने लोन दिया है बिजनेस फर्म को. And the interest will be given at the agreed rate of interest. Otherwise, if it is silent, then 6% per annum will be allowed to him. Then the next right is to act according to his best judgment in case of an emergency, and he'll be indemnified for the expenses incurred by him. देन पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे सारे पार्टनर साइन करते हैं. सो यू नो दैट पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल. रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है. बट ओरल
एग्रीमेंट कैनॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जब रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ओनली दैट रिटर्न एग्रीमेंट कैन बी इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन अराइजेज, इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? क्या जरूरी है पार्टनरशिप डीड का होना? सो इट इज़ नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो, मतलब हो ही, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट ओरल एग्रीमेंट कैन ऑल्सो lead to existence of a partnership firm. So in case partnership deed does not exist, provision of Indian Partnership Act 1932 will apply. However, it is important to have written partnership deed. ऐसा important है कि रिटर्न पार्टनरशिप डीड हो। इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज हैव अ पार्टनरशिप डीड, बिकॉज जो पार्टनरशिप डीड है उसमें पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ के बारे में लिखा जाता है। मोरओवर, अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स अराइज होता है, देन पार्टनरशिप डीड कैन बी रिफर्ड टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट इज प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और अगर वो किसी भी मैटर को लेके साइलेंट है, देन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। सो फर्स्ट मैटर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। सो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट से लॉस कैसे शेयर करेंगे पार्टनर्स? पार्टनर्स विल शेयर इट इक्वली। इफ देर आर टू पार्टनर्स, देन शेयर ऑफ each partner will be half. If there are three partners, then the share of each partner will be 1/3 and so on. Then interest on capital will not be allowed to partners. Interest on drawings will also be not charged from partners. If a partner has advanced loan to the firm, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसे इंटरेस्ट जरूर मिलेगा at the rate of 6% per annum. However, अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, in that case no interest will be charged from the partner. Then what about remuneration of partners? So remuneration will not be allowed. Any kind of salary or commission will not be paid to partners in case of absence of partnership deed. Finally, admission of a partner, it no new partner can be admitted unless all the partners agree to it. अगर सारे partners agree करेंगे तो ही एक नया partner को admit किया जा सकता है, otherwise he will not be admitted. Thank you everyone.